प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 3 का 16 क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने 15 तक कंप्लीट किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यह वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगता है। ठीक, मतलब कोई भी काम है जिसे पूरा करने में 15 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करते हैं? 16 दिन में। कितने व्यक्ति इस काम के, ठीक, कितने व्यक्ति इस काम के चौथाई मतलब होता है 1/4, ठीक, चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको आसान है क्वेश्चन, तो हम इसको लिख लेते हैं। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति को 16 दिन लगता है, तो किसी काम की जगह हम लिख लेते हैं एक काम। ठीक, दिए हैं 15 व्यक्ति, ठीक, 15 व्यक्ति किसी काम को अर्थात एक काम को, तो 15 व्यक्ति एक काम करते हैं। ठीक, 15 व्यक्ति एक काम करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 15 व्यक्ति एक काम को करते हैं 16 दिन में, तो ये हो जाएगा 16 दिन। ठीक, 15 व्यक्ति एक काम करते हैं 16 दिन में, ठीक, 16 दिन। अब ध्यान दीजिए, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को, तो कितने व्यक्ति की जगह क्या लेंगे हम? x व्यक्ति। ठीक, x व्यक्ति इस काम के चौथाई भाग, चौथाई मतलब होता है 1/4, तो x व्यक्ति 1/4 काम, ठीक, x व्यक्ति 1/4 मतलब चौथाई काम करते हैं। चौथाई काम करते हैं कितने दिन में? ठीक, चौथाई भाग के काम को कितने दिन में करते हैं? x व्यक्ति 15 दिन में। ठीक, कितने की जगह माने हैं हम? x व्यक्ति, तो ये करते हैं 15 दिन में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 15 व्यक्ति एक काम को करते हैं और यहाँ पे x व्यक्ति 1/4 काम को करते हैं। तो हम एक काम करते हैं यहाँ से कि इस 4 को पक्षांतर कर देते हैं, तो x व्यक्ति का भी एक काम हो जाएगा। ठीक, तो 4 इधर पक्षांतर होकर 15 के साथ गुणा होगा। ठीक, 15 के साथ ये गुणा होगा, तो ये होगा x व्यक्ति, तो कर लेना, तो x व्यक्ति, ठीक, 4 पक्षांतर होगा, x व्यक्ति एक काम, ठीक, इसका भी एक काम हो जाएगा। x व्यक्ति एक काम करते हैं, कितना दिन होगा? 4 नीचे में है ना, तो नीचे का पक्षांतर होकर इसके साथ 3 गुणा, तो होगा 15 गुणा 4 दिन। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं व्यक्ति और दिन का, तो ये होगा व्यक्ति और इधर बना लेते हैं दिन। ठीक, चलिए देखिए, व्यक्ति कितना है? 15 व्यक्ति 16 दिन, तो 15 व्यक्ति और ये 16 दिन। फिर इसके लिए x व्यक्ति, ठीक, दोनों का एक एक वाला लेंगे हैं। ये वाला एक काम है, तो एक काम के लिए 16 दिन और 15 व्यक्ति, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे काम 1/4 है, इसको लेंगे। x व्यक्ति एक काम, ठीक, इसका भी एक काम है, यहाँ पे व्यक्ति अलग है और एक काम इसके लिए भी, दोनों का एक एक काम, और इसके लिए 16 दिन और इसके लिए होगा 15 गुणा 4 दिन, तो होगा 15 गुणा 4। ठीक, 15 चौक 60 लिख दूँ क्या इसको? चलिए 15 चौक 60 होगा। ठीक, और इसके लिए व्यक्ति कितना है? x व्यक्ति। ठीक, अब चलिए देखते हैं, इसमें हमें तिर्यक गुणा करना पड़ेगा या सीधा गुणा करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखेंगे कि ये समानुपाती संबंध है कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दिन की संख्या बढ़ गया, दिन का जो संख्या है वो बढ़ गया, तो दिन का संख्या बढ़ता है तो यहाँ पे व्यक्ति क्या होगा? कम होगा। ठीक, 15 लोग हैं तो काम को क्या करते हैं? जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 15 व्यक्ति 16 दिन, मतलब सब देखिए 15 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 16 दिन में। अब यहाँ पे दिन बढ़ जाता है, कितना दिन होता है? 60 दिन होता है, तो दिन की संख्या बढ़ेगा यहाँ पे, तो व्यक्ति क्या होंगे? व्यक्ति कम होंगे ना। कैसे कम होंगे? ठीक, व्यक्ति कम होगा। कैसे कम होगा भाई? ज़्यादा व्यक्ति हैं तो काम बहुत जल्दी निपट जाता है, मतलब
15 लोग मिलके कर रहे हैं कुछ काम को तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 16 दिन में। अब हम दिन को बढ़ा दिए, मतलब 60 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 60 दिन। तो 60 दिन होगा तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे व्यक्ति क्या होगा? कम होगा। ठीक, व्यक्ति कम होगा तभी उनको ज़्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ देखिए कम व्यक्ति 15 और 16 दिन, दिन यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन काम यहाँ पे व्यक्ति क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये बढ़ेगा और ये कम होगा। तो ये कौन सी संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक, क्योंकि 60 है और ये क्या होगा? कम होगा। तो ये होगा व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यह व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ठीक, यह व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए मैं क्या बताऊँ आपको? सीधा गुणा x का 60 के साथ। ठीक, सीधा गुणा मतलब इस तरह से, तो x गुणा 60 और इधर होगा 15 गुणा 16, 15 गुणा 16। अब 60 को पक्षांतर कर देते हैं तो x बराबर होगा 60 पक्षांतर करिए 15 गुणा 16 बटे 60, तो ये होगा 15 चौक 60 और 4 चौक 16। ठीक, तो x बराबर क्या मिलेगा हमें? x बराबर मिलेगा 4। मतलब देखिए व्यक्ति की संख्या कम हुआ तभी क्या होगा? काम जो है वो बहुत दिनों में हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना है? 4 है और x क्या मान है? हम व्यक्ति मान है। तो यहाँ पे व्यक्ति का मान कम होता है। ठीक, व्यक्ति की संख्या कम होता है तब दिन क्या होता है? बढ़ता है। ये सिंपल सी बात है, नॉर्मली आप इसको देख सकते हो। मान लीजिए आपको ग्राउंड की सफाई करना है तो 2 व्यक्ति करोगे तो आपको लगभग 3 से 4 दिन लग जाएगा और व्यक्ति की संख्या हम बढ़ा देंगे, 2 के बाद हम सीधा आपको 10 व्यक्ति दे देंगे तो आपको क्या होगा? आप उस 4 दिन के काम को 1 दिन में ही कर पाओगे। तो व्यक्ति कम है तो दिन अधिक लगेगा, व्यक्ति अधिक है तो दिन क्या होगा? कम होगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। फिर देखेंगे हम इसका 17वां क्वेश्चन। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी? मतलब हमें x का मान मतलब दिन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए हल नंबर 17। ठीक, तो सीधा हम इसके लिए सैनिक बना लेते हैं और एक तरफ बना लेते हैं दिन। ठीक, ये सैनिक और ये होगा दिन। ठीक, अब ध्यान दीजिए 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। कितने दिन की खाद्य सामग्री है? 60 दिन की, लेकिन पर्याप्त थी, मतलब 60 दिन के लिए क्या है? खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। यदि 40 सैनिक 40 दिन बाद, यदि 40 दिन बाद, देखिए 40 दिन बाद मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से यदि हम इस पूरे को 60 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 60 दिन ले लेते हैं। तो 40 दिन बाद मतलब यहाँ तक को क्या होगा? 40 दिन तक। ठीक, तो 40 दिन बाद वो क्या होते हैं? जो सैनिक हैं वो कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। तो 40 दिन बाद वो लोग जाएंगे तो ये कितना दिन बचेगा? सिर्फ 20 दिन बचेगा ना। तो 20 दिन का खाद्य सामग्री का उपयोग यहाँ पे होगा। ठीक, तो ये बचेगा सिर्फ 20 दिन। तो इसको हम लिखेंगे 40 दिन बाद। तो 40 दिन बाद मतलब इसको हम क्या करेंगे? 60 में माइनस करेंगे। तो 60 माइनस 40 बराबर मिलेगा हमें 20 दिन। ठीक, अब दूसरा के लिए देखिए। ठीक, 40 दिन बाद, ठीक 40 दिन बाद तक यहाँ तक हो गए। 40 सैनिक कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं तो 120 में से 40 सैनिक कहाँ चले जाते हैं? किसी दूसरे जगह। ठीक, 120 में से 40 सैनिक कहीं दूसरे जगह जाते हैं, मतलब 40 को हटा दीजिए वहाँ से। तो 120 में 40 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 80। ठीक, अब इस 80 सैनिक के लिए, जो बचे हुए सैनिकों के लिए मतलब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो ये चलेगी x दिन। ठीक, चलिए देखते हैं ये कौन सा संबंध है। 120 सैनिक 20 दिन। ठीक, 120 सैनिक 20 दिन। सैनिक की संख्या यहाँ पे कम हुआ, सैनिक की संख्या कम हुआ। तो सैनिक की संख्या कम हो तो स्वाभाविक सी बात है x का मान बढ़ेगा। 120 लोग हैं तो 20 दिन में क्या करेंगे? वो खाना को जल्दी ख़त्म कर देंगे। अब सैनिक की संख्या कम है, सैनिक की संख्या कम है तो ये क्या होगा? दिन अधिक बढ़ेगा। नॉर्मली आप उदाहरण से देख सकते हो। मान लीजिए आप 5 स्टूडेंट हो। कितने स्टूडेंट हो?
5 स्टूडेंट हो और खाद्य सामग्री जो है वो आप कितने दिन में ख़त्म करते हो? 8 दिन में ख़त्म करते हैं। कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 8 दिन में। अब आपकी संख्या मैं कम कर देता हूँ। 5 स्टूडेंट हो तो 5 में से मैं 2 कम कर देता हूँ तो 3 स्टूडेंट बचेंगे। तो 3 स्टूडेंट बचेगा तो 8 दिन में ख़त्म कर पाओगे क्या? 5 लोग थे तब वो 8 दिन में ख़त्म किए। अब आपकी संख्या कम हो गई, मतलब 3 दिन हो, 3 स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ पे कितना दिन लगेगा आपको? 8 से कम लगेगा कि 8 से अधिक लगेगा? ज़्यादा दिन लगेगा ना, आपकी संख्या कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है दिन का मान क्या है? 8 से ज़्यादा लगेगा, मतलब 12 से 13 दिन लगेगा आपको उस सामग्री को ख़त्म करने में। इसी तरह यहाँ पे भी है, 120 में से सैनिक की संख्या कम होता है तो दिन का संख्या क्या होगा? यहाँ पे दिन जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब देखिए ये कम हुआ तो ये बढ़ा, ठीक। 120 से 80 हुआ तो ये क्या होगा? x का मान बढ़ेगा। तो कम ज़्यादा, और कम ज़्यादा में हम लेते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। वैसे अभी तक जितना भी पढ़ रहे हैं सब व्युत्क्रमानुपाती ही आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसमें हम सीधा गुणा करते हैं, सीधा गुणा। चलिए 120 का 20 के साथ, 80 का x के साथ, तो इसको पहले करते हैं। ये होगा 80 गुणा x और ये होगा 120 गुणा 20, ठीक। तो x बराबर मिलेगा 120 गुणा 20 बटे 80। तो x बराबर मिलेगा, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक। 2 चौक 8 और 4 तिया 12 और 3 और 0 मतलब ये 30, ठीक। तो देखिए दिन का संख्या बढ़ गया। कितना दिन लगेगा? सैनिक की संख्या कम हो, 80 सैनिक हुए तो दिन लगेगा 30 दिन, ठीक। नीचे में लिख सकते हो, अतः बचे हुए सैनिक के लिए 30 दिन तक चलेगी खाद्य सामग्री, ठीक। नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे 18 और 19, ठीक। इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाल बनाती हैं तो बताइए कि एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना दिन लगाएगी, ठीक। तो 11 मकड़ी 11 जाल बनाती है 11 दिन में, तो एक मकड़ी एक जाल बनाएगी कितने दिन में? हल नंबर 18, ठीक। देखिए इसको दिए हैं, ठीक। 11 मकड़ी 11 दिन में 11 जाल बनाती है, तो 11 मकड़ियाँ 11 जाल, ठीक। 11 मकड़ियाँ 11 जाल बनाती है, ठीक। 11 मकड़ी 11 जाल बनाती है कितने दिन में? 11 दिन में, ठीक। 11 दिन। 11 मकड़ी 11 जाल बनाती हैं 11 दिन में, ठीक। अब हम क्या करते हैं? इसका एक जाल निकाल लेते हैं। तो ये होगा एक जाल, ठीक। 11 मकड़ी का एक जाल बनाती हैं, कितना होगा? 11 मकड़ी 11 एक जाल, 11 को हम एक बनाएंगे तो 11 को एक बनाने के लिए क्या करेंगे? 11 को इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा 11 बट्टे 11, अर्थात ये कटेगा तो ये बनेगा एक दिन, ठीक। ये दिन है ना, ठीक। तो ध्यान दीजिए 11 मकड़ी एक जाल बनाती है एक दिन में। अब इसके बाद दिया है एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम, एक मकड़ी एक जाल बनाती है, ठीक। एक मकड़ी एक जाल बनाती है कितने दिन में? x दिन में, ठीक। अब ये फिर हम इसको टेबल बना के हल कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास एक टेबल, ठीक। यहाँ पे एक तरफ ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मकड़ी अलग है, यहाँ 11 मकड़ी है, एक मकड़ी है। यहाँ पे जाल सेम है, तो जाल का हम टेबल नहीं लेंगे, एक मकड़ी का लेंगे और एक दिन का लेंगे। तो होगा मकड़ी और एक लेंगे हम इधर दिन, ठीक। इसीलिए हम इसको क्या किए हैं? एक जाल किए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक जाल है। ये इस चीज़ को हम बराबर किए, तो ये अलग अलग है, तो 11 मकड़ी और दिन अलग अलग है, तो एक तरफ मकड़ी और एक तरफ दिन। तो ये होगा 11 मकड़ी का एक दिन, 11 मकड़ी का एक दिन, ठीक। उसके बाद एक मकड़ी का x दिन, तो एक मकड़ी और ये x दिन। अब चलिए देखिए इसमें फिर कौन सा संबंध लगेगा? 11 मकड़ी, ठीक। 11 मकड़ी मतलब 11 मकड़ियाँ मिलके क्या कर रही हैं? एक दिन में जाल को बना रही हैं। अब यहाँ पे मकड़ी की संख्या कम हो गया, ठीक। मकड़ी की संख्या कम हो गया, एक मकड़ी हो गया, तो एक मकड़ी एक दिन में बना पाएगी क्या? नहीं, उसको ज़्यादा दिन लगेगा। तो मकड़ी की संख्या कम हुआ और दिन की संख्या बढ़ गया, तो कम और ज़्यादा, तो ये फिर व्युत्क्रमानुपाती संबंध,
व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती में हम करते हैं सीधा गुणा। सीधा गुणा तो 11 का 11 के साथ, x का 1 के साथ, तो x एकम x और 11 एकम 11, तो ये डायरेक्ट आ गया। ठीक, अतः एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 11 दिन लगेगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन, हल नंबर 19। क्वेश्चन पढ़िए, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में भर लेता है तो बताइए कि केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो लिख लेते हैं इसको, दो नल एक टंकी भरने में 6 घंटे लेते हैं, तो दो नल 6 घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में भरते हैं। ठीक, दो नल 6 घंटे में भरते हैं एक टंकी। ठीक, तो यहाँ पे हम घंटा को फिर बराबर लेंगे, तो ये होगा 1 घंटा का, 1 घंटा, तो 1 घंटा में होगा 1/6। ठीक, जैसे ही हम इसको 1 बनाएंगे तो यहाँ पे का क्या होता है, पक्षांतर होता है। यहाँ पे भी देखिए ऐसा हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 11 इधर पक्षांतर हुआ तो 6 इधर पक्षांतर हुआ, तो एक घंटा में भरेगा टंकी का 1/6 भाग, मतलब 1/6 टंकी। ठीक, अब ध्यान दीजिए। ठीक, ये दो नल का है, दो नल 1 घंटा में भरते हैं 1/6 भाग टंकी का। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में भर लेता है तो एक नल को खोलने पर 10 घंटा। ठीक, तो सीधा 10 को पक्षांतर कर दूं, जैसे यहाँ पे 6 को पक्षांतर किए हैं, तो एक नल खोलने पर 1 घंटे का। ठीक, 1 घंटे में भरते हैं। ठीक, एक नल को खोलने पर 1 घंटे में भरते हैं। ठीक, 10 पक्षांतर होगा, मतलब 1/10 टंकी। ठीक, ये हो गया। अब आगे फिर देखें, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर। ठीक, तो दूसरा नल को खोलने पर अर्थात टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों नल कितने समय में भरते हैं 1 घंटे के लिए, 1/6वां भाग। ठीक, 1/6 भाग। अब 1 घंटा का ये है एक नल को, तो दो नल से हम क्या करेंगे, एक नल को हटा देंगे। तो जैसे ही हम इस दो नल से हम एक नल को हटाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ दूसरा नल बचेगा, तो ये हो जाएगा दूसरा नल खोलने में, दूसरा नल खोलने में। ठीक, दूसरा नल खोलने पर लिख लो, खोलने पर 1 घंटे में 1 घंटा में भरता है। थोड़ा हिंदी बहुत ज़्यादा लिखा गया इसमें। दूसरा नल खोलने पर 1 घंटा में भरता है कितना। दूसरा नल को खोलेंगे अर्थात यहाँ से क्या करेंगे, हम दोनों में से एक को हटाएंगे, तो ये होगा 1/6 और एक टंकी का भाग कितना है 1 घंटे के लिए 1/10, तो होगा 1/10। हल करिए, 10 एकम 10, 6 एकम 6, तो 10 - 6 बटे 10 छक्के 60 होगा। 10 में 6 माइनस करिए, 4/60 होगा। काटिए इसको, 4 एकम 4 और 4 15 60, तो कितना मिला हमें 1/15वां भाग। ये क्या है, टंकी का भाग है। ठीक, अब 1/15, जैसे हम यहाँ पे 6 को पक्षांतर किए थे तो ये 1/6 हुआ, 6 को पुनः यहाँ पे लाएंगे तो ये 6, अर्थात 15 को हम यहाँ पे लाएंगे तो 1 की क्या जगह क्या आ जाएगा, ये 15 आएगा। ठीक, 1/15 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 घंटा लगेगा। तो दूसरा नल को भरने में, टंकी भरने में कितना घंटा लगेगा, 15 घंटा। लास्ट में लिख सकते हैं हम, अतः टंकी 15, ठीक, 15 इधर आएगा तो 15 घंटा होगा, अतः 15 घंटा में टंकी भरेगा। इसमें हिंदी बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा हिंदी का ही क्वेश्चन है, पूरा हिंदी में ही लिखाया है। ठीक, सरल है ये। 6 को फिर पक्षांतर के 1/6 भाग हुआ, फिर यहाँ पे एक नल खोलने में 1/10 घंटा, तो एक नल के लिए हम 1 घंटा निकालेंगे तो 1/10 टंकी होगा। ठीक, अब 1/10 टंकी को हम इसमें माइनस करेंगे, किसमें, 1/6 से, तो 1/6 से जब हम 1/10 को माइनस करेंगे तो ये होगा दूसरा नल। ठीक, अर्थात इसी का हमें मान निकालना है। तो दूसरा नल खोलने पर टंकी भरता है 15 घंटा में। ठीक,
तो इसी क्वेश्चन के साथ और इसी प्रश्नावली के साथ ये जो हमारा चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 6 को। तो आप भी हमारे साथ ही साथ कंप्लीट कर लीजिए। आप यदि पीछे हैं तो जल्द से अनुपात एवं समानुपात को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।